वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम ICAP की विंटर 2021 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो ताल्लुक है वो IAS 26 रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग बाय रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान के साथ है। क्वेश्चन का टाइटल है वर्लपूल इम्प्लाइज ग्रेचुटी फंड और ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वर्लपूल लिमिटेड ऑपरेट्स अ अप्रूव्ड एंड फंडेड ग्रेचुटी प्लान। अच्छा, अप्रूव्ड प्लान होने से जिस बात का फ़र्क पड़ता है वो तो ये है कि इनको कोई टैक्स वगैरह में और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएंगी। फंडेड ग्रेचुटी प्लान, इसका मतलब है कि इसमें एक प्रॉपर फंड मेंटेन हुआ हुआ है, तो इसमें एसेट्स भी होंगे और ऑब्लिगेशंस भी होंगी। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमें बताए हुए हैं कि 150 हैं। ये इंफॉर्मेशन एज अ नॉन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर तो रेलिवेंट है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए नहीं है। Following information is available for the preparation of funds financial statements for the year ended 30th September 2021। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, ईयर एंड 30th September 2021 है। तो डिफरेंट आइटम हमें दिए हुए हैं। एक्रूड एक्सपेंस जो है दैट इज अ लाइबिलिटी, एक्चुअरियल वैल्यूएशन फी एक्सपेंस है, बैंक बैलेंस एसेट, बैंक चार्जेस एक्सपेंस, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड जो है ये तो बेसिकली डायरेक्टली मेंबर फंड के अंदर ऐड कर दी जाएगी। डिविडेंड रिसीव्ड ये एक इनकम है। लिस्टेड सिक्योरिटीज ये इन्वेस्टमेंट एसेट के तौर पर शो होगी। ओपनिंग बैलेंस ऑफ मेंबर फंड फंड के अंदर कैलकुलेट करेंगे। पेड टू आउटगोइंग मेंबर, अब जो अमाउंट आउटगोइंग मेंबर्स को दी जाती है ये डायरेक्ट फंड में से लेस की जाएगी। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड ये इन्वेस्टमेंट की एक टाइप है, एसेट ट्रीट करेंगे। प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है। स्कूक सर्टिफिकेट्स ये भी एक बेसिकली इस्लामिक जो है इन्वेस्टमेंट है, काइंड ऑफ डिबेंचर्स, लेकिन इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो इस्लामिक फाइनेंस के मुताबिक होती हैं, तो उनको स्कूक सर्टिफिकेट्स कहते हैं। तो ये भी एसेट में जाएगा एज एन इन्वेस्टमेंट। अब देखते हैं कि एडिशनल फॉर्मेशन क्या है। एन अमाउंट ऑफ 4.3 मिलियन इज पेबल टू आउटगोइंग मेंबर एज एट 30 सितंबर 2021, तो इसका एक्रूवल रिकॉर्ड कर देंगे। इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज अमाउंटिंग टू रुपीज 3.5 मिलियन हैज़ नॉट बीन अकाउंटेड फॉर, तो इससे तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी और फेयर वैल्यू का ये गेन इनकम में भी कंसीडर करेंगे। ऑडिट फी ऑफ रुपीज 0.5 मिलियन, इसको एक्रू नहीं किया तो इसको एक्सपेंस और एक्रूवल रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर है लेटेस्ट एक्चुअरियल वैल्यूएशन वाज कैरिड आउट ऑन 30 सितंबर 2021 यूजिंग द प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड। The actuary has recommended WL to contribute rupees 13 million during the year ended 30 September 2021। अच्छा, अब जो फंड की जब अकाउंटिंग होती है तो उसमें उतनी ही कंट्रीब्यूशन हम लेते हैं जितनी एक्चुअली हमें रिसीव हुई होती है, और जो सजेस्ट की गई है ये कैलकुलेशन में तो नहीं ली जाएगी, अलबत्ता इसको हम डिस्क्लोजर में डिस्कस कर सकते हैं कि एक्चुअरी की रिकमेंडेशन के मुताबिक एक्चुअरियल वैल्यूएशंस को हमने कंसीडर करना होता है। तो ये 13 मिलियन हम नहीं लेंगे। रीजन इज दिस कि एक्चुअल जो कंट्रीब्यूशन रिसीव हुई होती है फंड में सिर्फ उसी को देखा जाता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन एंड फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट, ये जो एक्चुअरी की तरफ से वैल्यूएशन होती हैं ये रुपीज 207 मिलियन और 168 मिलियन है। वंस अगेन ये जो एक्चुअरी ने वैल्यूज दी हुई होती हैं इन्हें डिस्क्लोजर में तो हम मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होंगी। सैलरी इंक्रीमेंट एंड डिस्काउंट रेट ऑफ 9% and 7% respectively were used by the actuary in determination of liability, ये भी डिस्क्लोजर में यूज हो सकते हैं। अब रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं इंक्लूडिंग रेलिवेंट नोट। अच्छा, बहुत ज़्यादा डाटा नहीं है जिनके नोट्स बन सकें, कुछ इन्वेस्टमेंट की डिटेल है और फिर ये जो आखिरी 2 पॉइंट हैं इनमें फंड से रिलेटेड बातें बताई हुई हैं, इनको हम डिस्क्लोज कर सकते हैं वेयर एवर पॉसिबल। इसलिए लिमिटेशन भी लगा दी कि सारे के सारे नोट तो डाटा ही अवेलेबल नहीं है कि हम बना सकें। ऑफ WL एम्प्लॉयज ग्रेजुएटी फंड फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2021। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट डेवलप कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे आंसर वर्लपूल एम्प्लॉयज ग्रेजुएटी फंड। पहले हमारी जो 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस सिलसिले में बनती हैं, एक है स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट अवेलेबल फॉर बेनिफिट्स, और ये बिल्कुल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जैसी होती है।
तो एज एट 30 सितंबर 2021 हम इसको बनाएंगे। इसके अंदर एसेट लाइबिलिटीज और मेंबर्स फंड का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको मेंशन करेंगे। फिर एक और हम देखते हैं कि यानी इसमें लिख लेते हैं हम कि हमें क्या क्या चीज़ें बेसिकली बनानी है। तो एसेट्स, उसके बाद लाइबिलिटीज, और फिर रिप्रेजेंटेटेड बाय में मेंबर्स का फंड मेंशन कर देंगे। इसके बाद हमें एक और स्टेटमेंट बनानी है विच इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर बेनिफिट्स। ये फॉर द ईयर एंडेड इसके साथ लिखेंगे। और रीज़न इसकी ये है कि ये स्टेटमेंट एक किस्म का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट होती है तो उसका कम्बिनेशन है कि इसमें फंड का ओपनिंग से क्लोजिंग बैलेंस भी हम रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं और इनकम और एक्सपेंसेस को भी इसी के अंदर हम डील कर रहे होते हैं। तो एक स्टेटमेंट हमारी ये बनेगी। इसमें मेंबर्स का जो फंड है वो स्टार्टिंग टाइम पर, उसके बाद हम इनकम्स को मेंशन कर देंगे जो भी हमारी इनकम होंगी, फिर एक्सपेंसेस, और जब नेट इनकम हमारे पास आ जाएगी इनकम और एक्सपेंसेस से तो उसकी बेस पर हम जो नेट एसेट्स हैं या फंड का जो क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए वो कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद क्योंकि क्वेश्चन में रेलिवेंट नोट्स की बात भी की है तो उनके लिए भी हम नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्लेस बना लेंगे और इसमें फिर जो जो रेलिवेंट पॉइंट आता जाएगा उसके नोट्स यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो अब क्वेश्चन की फिगर्स को ज़रा सीक्वेंस में लेकर चलते हैं ताकि हम फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही पूरा क्वेश्चन टैली कर सकें। तो जो हमें डाटा ट्रायल बैलेंस स्टाइल में दिया हुआ है इसको तो हम एक जगह पे इनकॉर्पोरेट करेंगे और जो चीज़ें एडजस्टमेंट में गिवन है उनके पे डबल इम्पैक्ट होंगे। तो पहले हम एक्रूड एक्सपेंस लिख लेते हैं .2 का। ये हमारी लाइबिलिटीज़ के अंदर शो होना चाहिए। इसमें क्योंकि फर्दर भी अक्रूवल आना है तो अभी इसको फाइनल फिगर के तौर पे नहीं लिख रहे। नेक्स्ट आइटम है एक्चुरियल वैल्यूएशन फी, ये हमारा एक्सपेंस है तो इसे एक्सपेंसेस के सेक्शन में लिख देते हैं। उसके बाद बैंक बैलेंस है, ये एसेट्स में शो होगा। $9.8। देन वी हैव बैंक चार्जेस, इनको हम एक्सपेंसेस में लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास है कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, ये डायरेक्टली फंड के अंदर मेंशन की जाती है। तो फंड का जहां हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस भी ले लेते हैं 143.3 है तो कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड उसी के अंदर ऐड होंगी। सो ओपनिंग बैलेंस एट बिगिनिंग ऑफ ईयर और फिर उसके अंदर हम कंट्रीब्यूशन जो रिसीव हुई हैं उनको ऐड कर देंगे। इसके बाद जो डिविडेंड रिसीव्ड है ये दिया हुआ है 10.6 का, ये हमारी इनकम है, इसको इनकम में मेंशन कर लेंगे। फिर हमारे पास हैं लिस्टेड सिक्योरिटीज़, ये हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं। अब इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं। लिस्टेड सिक्योरिटीज़, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड एंड स्कूक सर्टिफिकेट्स, तो इन तीनों आइटम्स को हम ले लेते हैं और इनका जो है ना बना लेते हैं। इसमें आगे लिस्टेड सिक्योरिटीज़ की
एडजस्टमेंट भी है, इसलिए उसकी फिगर फाइनल नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 68.2 है तो वो मेंशन कर लेते हैं। तो पहला नोट हम बना लेते हैं इन्वेस्टमेंट्स का, ताकि उसकी डिटेल कवर हो जाए। हमारे पास लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं, इसमें एडजस्टमेंट होनी है। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हैं, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट फिगर लिख लेते हैं। और स्कूप सर्टिफिकेट्स हैं, तो इनमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसमें भी डायरेक्ट फिगर लिख लेते हैं। अब जो आइटम हमारे पास अभी रह गए हैं उसमें है पेड टू आउटगोइंग मेंबर, लेकिन कुछ अमाउंट पेएबल भी है आगे जो बताई हुई है, इसलिए ये 8.1 जो है फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन के नीचे हम लिखते हैं। फॉर्मेट हमें याद होना चाहिए, बाकी ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि हमने पेड अमाउंट भी लेनी होती है और पेएबल अमाउंट भी लेनी होती है। तो पेड अमाउंट अभी गिवन है तो वो हम लिख देते हैं, और फिर पेएबल वाली अमाउंट भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको भी इनकम के अंदर मेंशन करना है। अब ये सारे बैलेंसेस जो थे इनको तो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब एडिशनल फॉर्मेशन की तरफ आते हैं और इसके इफेक्ट लेते हैं। तो अमाउंट ऑफ 4.3 मिलियन पेएबल है आउटगोइंग मेंबर्स को। तो ये पेड या पेएबल जो हमने अभी फिगर लिखी थी, इसके अंदर इसको हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे कि 4.3 की अमाउंट जो है वो पेएबल भी है। तो ये टोटल हम मेंशन कर देंगे 12.4, और इससे ऑब्वियसली जो फंड का बैलेंस है वो कम हो जाएगा। दूसरी तरफ ये क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है, तो ख़ास तौर पर इस लाइबिलिटी को सेपरेट मेंशन करना चाहिए, क्योंकि फ़ंड की मेन लाइबिलिटी तो यही है। तो इसको हम अपनी लाइबिलिटीज़ के अंदर भी रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो दो इफेक्ट इसके हमने रिकॉर्ड कर ली। सेकेंड एडजस्टमेंट है कि फेयर वैल्यू ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज़ 3.5 मिलियन से इंक्रीज हुई हैं और इनको अभी तक अकाउंट फॉर नहीं किया। तो हम ये 3.5 मिलियन से जो अपनी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हमने नोट बनाया है, इसमें गेन की वजह से इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और उसके बाद जाहिर बात है कि ये गेन हमारे लिए इनकम भी है, तो फेयर वैल्यू गेन ऑन इन्वेस्टमेंट को हम अपनी इनकम के अंदर शामिल कर देंगे। थर्ड एडजस्टमेंट है कि ऑडिट फी 0.5 मिलियन की है जो एक्रू नहीं हुई, तो इसका एक्रूवल रिकॉर्ड कर देते हैं। एक तो ऑडिट फी का एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमें, और दूसरा इफेक्ट ये होगा कि हमें अपने एक्रूड एक्सपेंसेस बढ़ाने पड़ेंगे। ऑडिट फी भी हमारा एक्सपेंस है। टोटल 0.7 बन गया। अच्छा, इसके बाद इंफॉर्मेशन नंबर 4 की बात करते हैं कि लेटेस्ट एक्चुअरियल वैल्यूएशन जो हुई हैं वो 30 सितंबर को हुई हैं। इसमें प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट मेथड यूज हुआ है। एक्चुअरी ने रेकमेंड किया अमाउंट कंट्रीब्यूट करने के लिए 13 मिलियन। ये मैं बार बार क्लैरिटी दे रहा हूँ कि जो रेकमेंड की होती है डब्ल्यूएल को उतनी ही पे करनी चाहिए थी। एक्चुअली ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने 11.5 पे की है, बाकी अमाउंट वो ईयर एंड के बाद पे कर रहे होंगे। लेकिन हम फंड के अंदर वही अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं जो फंड में कंट्रीब्यूशन रिसीव हुई होती है, तो हम वो 11.5 रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिकॉज इट कैन बी अमाउंट नेट ऑफ टैक्स एंड सो ऑन। तो वो जो 13 मिलियन है इस फिगर को हम अपनी फिगर्स में इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, हमने 11.5 को ही यूज़ करना है जो हमने ऊपर यहाँ पर देखा। सो इसकी बेस पर हम लेकिन कंट्रीब्यूशन के बारे में डिस्क्लोजर दे सकते हैं, और फर्दर भी कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको भी देख लेते हैं, जिसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन बताई हुई है 207 मिलियन, और 168 मिलियन के फेयर वैल्यू ऑफ एसेट है। तो एसेट कम है, लाइबिलिटी ज़्यादा है, तो डेफिसिट है फंड के अंदर, ये मेंशन कर देंगे। सैलरी का इंक्रीमेंट 9% और डिस्काउंट रेट 7% ये एक्चुअली ने यूज़ किए हैं, ये भी बात हम बता देंगे। तो एक हम डिस्क्लोजर बना लेते हैं कंट्रीब्यूशन के ऊपर।
तो हम मेंशन करेंगे कि कंट्रीब्यूशन टू द फंड फ्रॉम कंपनी जो वर्लपूल लिमिटेड है इज बेस्ड ऑन एक्चुरियल रिकमेंडेशन। लेटेस्ट वैल्यूएशन 30 सितंबर को हुई थी और प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट मेथड से हुई थी, और उसकी डिटेल्स जो क्वेश्चन में हमें फिगर दी हुई हैं उनको हम रिफ्लेक्ट कर देंगे। कि डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन 207 है प्रेजेंट वैल्यू पर, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट 168 है, और नेट जब हम करते हैं तो हमारे पास 39 का डेफिसिट आ जाता है। इसके अलावा हम एजम्पशन बता सकते हैं कि फॉलोइंग एजम्पशन जो एक्चुअरी ने लाइबिलिटी ये जो लाइबिलिटी कैलकुलेट किया इसके अंदर एजम्पशन उन्होंने क्या यूज़ किए हैं। तो उनकी एजम्पशन एक तो ये है कि डिस्काउंट रेट जो है वो 7% यूज़ किया, और सैलरी का एनुअल इंक्रीमेंट जो उन्होंने एजम्पशन लिया वो है 9% पर। तो ये चीज़ें हम मेंशन कर देते हैं। अब क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। स्टार्ट में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिए हुए हैं, ये भी डिस्क्लोजर एम्प्लॉइज के लिए जो है रेलिवेंट है कि टोटल कितने एम्प्लॉइज जो है ना वो इंटाइटल्ड हैं इस ग्रेचुइटी फंड के लिए। तो ये भी एक डिस्क्लोजर दे देते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का। और सिंपली हम बता देंगे कि 150 एम्प्लॉइज हैं 30 सितंबर 2021 को जो एलिजिबल फॉर फंड हैं। तो दिस वे डिस्क्लोजर्स हमारे कंप्लीट हैं, क्वेश्चन का डाटा हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो नोट्स को फाइनल करते हैं। 156 की इन्वेस्टमेंट बनती है, इस इन्वेस्टमेंट को हम अपने एसेट्स में शो कर लेंगे। एसेट्स का टोटल करेंगे 165.8, लाइबिलिटीज का टोटल कर लेंगे 5 का, और इसका मतलब है कि हमारे पास जो नेट एसेट अवेलेबल फॉर बेनिफिट्स हैं वो बनते हैं 160.8। अब हमारी जो फंड की कैलकुलेशन है इसको दूसरा स्टेटमेंट से कैलकुलेट करते हैं ताकि ये टैली होगी तो हमें कंफर्म होगा कि हमने कैलकुलेशन एक्यूरेसी मेंटेन की है। तो मेंबर्स का जो फंड है स्टार्ट में विद कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ये दो आइटम जो कंट्रीब्यूशन और पेमेंट्स टू आउटगोइंग मेंबर्स हैं ये फंड की मूवमेंट तो हैं लेकिन ये इनकम और एक्सपेंस नहीं है, तो इनको स्टार्ट में शो कर देते हैं हम। तो ये नेट बनता है 142.4। सारी इनकम का टोटल कर लेते हैं। इनकम की वजह से फंड में इजाफा हो जाएगा 19.4 से, एक्सपेंस की वजह से फंड में कमी हो जाएगी। तो एक्सपेंसेस का टोटल हमारा बन रहा है 1। तो इनकम और एक्सपेंस का नेट कुछ एंटिटीज शो करती हैं कुछ नहीं शो करती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर जो इनकम और एक्सपेंस पर्पस तो नहीं होता, बाकी ये कि कैलकुलेट कर सकते हैं तो हम भी कर देते हैं यहाँ पे। तो 19.4 माइनस 1 18.4, और नेट एसेट जो हमारे एंड पर बनेंगे ये अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि हम नेट इनकम कैलकुलेट कर चुके हैं 142.4 जो स्टार्ट में हमारा बैलेंस था कंट्रीब्यूशन और आउटगोइंग मेंबर्स को पेमेंट के बाद, उसके अंदर हम 18.4 की जो नेट इनकम है उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 160.8। यही बैलेंस हमने ऊपर अपने मेंबर्स फंड के अंदर मेंशन करना है, और ये देखें ये टैली भी हो गया 160.8 एंड 160.8। तो अकॉर्डिंगली हमारे जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरी हो गई। हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट अवेलेबल फॉर बेनिफिट्स भी कंप्लीट है। उसके बाद जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर बेनिफिट्स हैं उसमें मेंबर फंड, इनकम, एक्सपेंसेस के बाद फंड का ईयर एंड पे बैलेंस मौजूद है, और जो डिस्क्लोजर नोट बना सकते थे गिवन इन्फॉर्मेशन की बेस पर वो भी हमने डेवलप कर दिए हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।